राम राम सभी को। आज अपन शनिवार की कहानी सुनते हैं। शनिवार के मतलब क्या है सुनिएगा ढंग से। एक बार की बात है जब सभी नवग्रहों यथा सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय के लिए पहुंच गए। इंद्रदेव घबरा गए और उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य है जो कि अति न्यायप्रिय है, वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया और साथ ही निर्णय के लिए बोला। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बता दूं वही क्रोधित हो जाएगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ग, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांग, जस्ता, अभ्रक और लोह के 9 सिंहासन बनवाए और उन्होंने इसी क्रम में रख दिए। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके बाद सभी बैठ गए और लोह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानकर चलाकर किया है और वह गुस्से में राजा से बोले, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 3 महीना और बुध और शुक्र 1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश कर दिया है। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास मिला। रावण की आई तो उन्हें लंका को वानरों की सेना से हारना होना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहाँ से चले गए। अन्य देवता भी खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहाँ आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने ये समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे एवं एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी हेतु दिया। राजा जो ही उस पर बैठा वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। विष्णु वन में पहुंचकर वह अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर की ओर चला और वहाँ अपना नाम उज्जैन निवासी बीका बताया। वहाँ एक सेठ की दुकान में उसने जल पिया और कुछ देर आराम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई। सेठ उसे खाना कराने के लिए अपने साथ घर ले गया। वहाँ उसने एक खूंटी देखी कि एक हार टंगा है जिसे खूंटी निगल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार ही गायब हो गया। तब सेठ आने पर देखा कि हार गायब है। सेठ न समझा कि वीका ने ही उसे चुरा लिया है। उसने वीका को कोलकाता के पास कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर उस राजा के वीका को चोर समझकर उसने हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहाँ से एक तेली निकल रहा था जिसे दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठाया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगा। जहाँ राजा गा रहा था उस नगर में राजकुमारी मनभावनी को उसका गाना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही शादी करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया मतलब अपाहिज है, परंतु राजकुमारी न मानी। अगले ही दिन से उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से ही करेगी। बहुत समझाने पर भी
राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमार से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उससे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ना देना। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत कहेगा उसे मेरी दशा से कोई दुख नहीं होगा। जो भी व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और हाँ, चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस दे दिए। प्रातः आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित हुआ। विका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं था। सेठ ने भी फिर से निवेदन किया कि मुझे शांति तब ही मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर पर बहुत प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खुटी हाड़ निगल गई थी वही अब उसे वापस उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया। सेठ ने राजा से अपनी कन्या श्री कवरी से विवाह करने का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद राजा अपनी दोनों रानियों मनभाविनी और श्री कवरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी की ओर चल दिए। वहाँ राजा के राजावासियों ने सीमा पर खूब आदर सत्कार किया। सारे नगर में दीपमाला बनाई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि है। तब से राजा राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित करने लगा। सारी प्रजा खुशी और आनंद के साथ जीवन बिताने लगी। जो भी शनिदेव की इस कथा को सुनता है या करता है उसे सारे दुख दूर होते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य सुने और जिससे कि साढ़े साती उतर जाती है, शनिदेव का प्रकोप हट जाता है। जय श्री शनिदेव महाराज।